जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के महत्वपूर्ण टॉपिक ऑथर्स को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमने दोस्तों पिछले वीडियोस के माध्यम से विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और दोस्तों इसके साथ ही जॉन गाल्सवर्दी को डिस्कस किया है। दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जॉन कीट्स। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों जॉन कीट्स, इस पर दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज का महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने 30 क्वेश्चंस को, एमसीक्यू क्वेश्चंस को लिया है, जिसमें दोस्तों आप जानेंगे जॉन कीट्स के विषय में। ठीक है, देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों, देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, पोरफीरो एंड मेडलिन आर लवर्स इन। साथियों, आपको बताना है पोरफीरो एंड मेडलिन आर लवर्स इन। दोस्तों, कौन सा वर्क है दोस्तों जिसमें दोस्तों पोरफीरो एंड मेडलिन और लवर्स प्रेमी होते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। द ईव ऑफ एस्टी एग्नेस दोस्तों बी में दिया है। ला बेल डैम सेंस मर्सी दोस्तों सी में दिया है। इजाबेला डी में दिया है दोस्तों। द ईव ऑफ एस्टी मार्क। साथियों, आपको बताना है भाई कौन सा आंसर है दोस्तों जो सही है, आपको बताना साथियों। दोस्तों देख लेते हैं, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेंगे साथियों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा साथियों द ईव ऑफ एस्टी एग्नेस। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों द ईव ऑफ एस्टी एग्नेस। दोस्तों ये क्या है दोस्तों, अरोमांटिक क्या है दोस्तों, अरोमांटिक, इसको थोड़ा समझ लेंगे साथियों। अरोमांटिक नरेटिव पोएम है, क्या है साथियों, अरोमांटिक नरेटिव पोएम है।
क्या है साथियों? अ नरेटिव रोमांटिक पोइम है। दोस्तों इसको दोस्तों 42 स्पेंसेरियन, इसको दोस्तों हम इस तरह से लिख लेंगे 42 स्पेंसेरियन। क्या है साथियों? स्पेंसेरियन। इसको दोस्तों देख लेंगे स्टैंजाज में लिखा गया है। क्या है दोस्तों? स्टैंजाज में लिखा गया है। ठीक है। और दोस्तों इसको पब्लिश कराया गया दोस्तों, रिटन, दोस्तों इसको लिखा गया है दोस्तों 1819 में, और दोस्तों पब्लिश कराया गया 1820 में। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप इसको समझ लेंगे। दोस्तों ये 42 स्पेंसेरियन स्टैंजाज में लिखा गया इसको दोस्तों, इसको लिखा गया दोस्तों 1819 में, और दोस्तों इसको पब्लिश कराया गया 1820 में। ठीक है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा साथियों कीट्स टॉम स्टोन रीड्स। साथियों आपको बताना है दोस्तों जॉन कीट्स का जो टॉम स्टोन है, कह सकते हैं दोस्तों टॉम स्टोन कहते हैं, क्या होता है साथियों? मकबरा। रीड्स पढ़ता है। दोस्तों टॉम स्टोन जो मकबरा है दोस्तों जॉन कीट्स का, वह दोस्तों कीट्स का मकबरा दोस्तों पढ़ता है। क्या पढ़ता है दोस्तों? कीट्स का मकबरा पढ़ता है। ए में कह रहा दोस्तों, ए में कह रहा दोस्तों यहाँ निहित है। दोस्तों इसमें कह रहा है दोस्तों यहाँ निहित है जिसका नाम रिट में था। क्या था दोस्तों? कविता के रिट में दोस्तों जिसका नाम था यहाँ निहित है। ठीक है। हियर लीज वन हुज नेम वाज रिट इन वर्ड्स। दोस्तों यहाँ वह है जिसका नाम दोस्तों 6 शब्दों में लिखा गया था। ठीक है। जिसका नाम दोस्तों, इसको दोस्तों हम कर लेंगे वन हुज नेम वाज रिट इन वर्ड्स। दोस्तों जिसका नाम शब्दों में लिखा गया था दोस्तों। ठीक है। जिसका नाम दोस्तों शब्दों में लिखा गया था। तीसरा कह रहा है दोस्तों, सी कह रहा है हियर लीज वन हुज नेम वाज रिट इन द हार्ट्स। दोस्तों इसमें कह रहा था साथियों यहाँ नहीं था जिसका नाम किस में लिखा गया था? दिल में लिखा गया था। ठीक है। इस तरह दोस्तों देख लेंगे। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। साथियों कह रहा है यहाँ वह है जिसका नाम लिखा गया था किसमें दोस्तों? पानी पर। जिसका नाम लिखा गया था पानी में। ठीक है। तो दोस्तों हमारा आंसर भी यही ठीक होगा, डी ठीक होगा आंसर हमारा, क्योंकि दोस्तों आंसर हमारा डी ठीक होगा। इसमें कह रहा है दोस्तों जॉन कीट्स जो था दोस्तों युवा पीढ़ी के रोमांटिक कवि थे। जॉन कीट्स के मकबरे पर निम्नलिखित पंक्तियां खुदी हुई हैं। ये वही है जिसका नाम दोस्तों पानी पर लिखा गया था। दोस्तों क्या लिखा है? ये वही है जिसका नाम पानी पर लिखा गया था। ठीक है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा था साथियों सी ड्वेल्स विद ब्यूटी ब्यूटी डैट मस्ट डाई हु सेड दीज लाइन्स इन हिज पोइम। साथियों कह रहा है इसमें वह सुंदरता सौंदर्य के साथ रहती है। क्या है दोस्तों? सी ड्वेल्स ब्यूटी डैट मस्ट डाई। क्या है दोस्तों? वह सुंदरता सौंदर्य के साथ रहती है जिसे मरना चाहिए। ठीक है। वह सुंदरता सौंदर्य के साथ रहती है जिसे मरना चाहिए। और कह रहा दोस्तों इन पंक्तियों को अपनी कविता में किसने कहा? हु सेड दीज लाइन्स इन हिज पोएम। दोस्तों इन पंक्तियों को अपनी कविता में किसने कहा? आपको बताना साथियों विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, पी.बी. शेले, जॉन कीट्स। आपको बताना साथियों वह सुंदरता सौंदर्य के साथ रहती है जिसे मरना चाहिए। ठीक है। इन पंक्तियों को अपनी कविता में किसने कहा? आपको बताना साथियों
क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों जॉन कीट्स। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने दोस्तों अपनी कविता में कहा है, दोस्तों कौन सी कविता है दोस्तों, हम लिख लेंगे ओड ऑन मेलंकोली। क्या है दोस्तों, ओड ऑन मेलंकोली। इसको लिख लेंगे साथियों इस तरह से, तो देख लेंगे यहाँ दोस्तों थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे लिख लेंगे ओड, इसको साथियों देख लेंगे ओड ऑन मेलंकोली। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे साथियों ओड ऑन मेलंकोली। इसमें दोस्तों ये कहा गया है शी डील्स विद ब्यूटी ब्यूटी डैट मस्ट डाई। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं साथियों वह सुंदरता सौंदर्य के साथ रहती है जिसे मरना चाहिए। इन पंक्तियों को दोस्तों अपनी कविता में किसने कहा है, इसमें दोस्तों कहा है जॉन कीट्स। ठीक है, और दोस्तों ओड ऑन मेलंकोली में इन लाइंस को कहा गया है, आप उसको देख लेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो द फीचर दैट मेक्स कीट्स ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न यूनिक अमंग द अदर ओड्स। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है दोस्तों। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विशेषता को पहचानिए जो ग्रीसी कलश पर कीट्स के अंक को अन्य ओड्स में अद्वितीय बनाती है। साथियों आपको बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विशेषता को पहचानिए जो ग्रीसी कलश पर कीट्स के अंक को अन्य ओड्स में अद्वितीय बनाती है। ठीक है, आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 4 देख लेंगे साथियों। दोस्तों इसका पहला ही आंसर ठीक होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कह रहा है द टोन एंड द मैटिक एलिमेंट्स ऑफ द क्लासिकल ओड। साथियों कह रहा है इसका सही आंसर होगा साथियों, एक के साथ जाएंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे साथियों। कह रहा साथियों विच फेमस रोमांटिक पोएम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रुथ ट्रुथ ब्यूटी। साथियों आपको बताना है किस प्रसिद्ध रोमांटिक कविता में पंक्ति हैं सौंदर्य ही सत्य है और सत्य सौंदर्य है। क्या है दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों, ब्यूटी इज ट्रुथ क्या है साथियों, सौंदर्य ही सत्य है, और दोस्तों कह रहा है ट्रुथ ब्यूटी सत्य सौंदर्य है। आपको बताना साथियों किस में कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों ये फेमस लाइन जो दोस्तों है मैं आपको बताता चलूँ, द बर्ड इज टू मच बिजद ओड टू नाइटिंगेल टू अ स्काईलार्क ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। साथियों आपको बताना है दोस्तों इसका सही आंसर होगा ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। ठीक है,
इसका सही आंसर होगा साथियों ये फेमस लाइन जो है ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, आपको बताना है साथियों सही आंसर होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा साथियों विच इमेज दैट कीट्स रिक्रिएट्स इन हिज ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न इज नॉट सिल्वान। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6। कीट्स ने अपने ओड में किस छवि को फिर से बनाया। साथियों आपको बताना है कीट्स ने अपने ओड में किस छवि को फिर से बनाया। ग्रीसियन कलश पर सिल्वान नहीं। साथियों आपको बताना है ग्रीसियन कलश पर सिल्वान नहीं। ये दोस्तों ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, जो ग्रीसियन जो दोस्तों ग्रीसियन जो अर्न है दोस्तों ये कह सकते हैं ग्रीसियन कलश है उसमें दोस्तों सिल्वान इज नॉट सिल्वान, सिल्वान नहीं। ठीक है आपको बताना है दोस्तों, देख लेंगे आंसर देख लेंगे, ए में देख लेंगे, बी में देख लेंगे, सी में देख लेंगे, डी में देख लेंगे। कह रहा है साथियों ए में कह रहा है दोस्तों ऑफ फेयर यूथ विनीथ द ट्रीज, दोस्तों पेड़ के नीचे। इसमें कह रहा साथियों पेड़ों के नीचे निष्पक्ष युवाओं के, क्या है दोस्तों पेड़ों के नीचे निष्पक्ष युवाओं के। अब डिटीज इन द डेल्स ऑफ आर्केडी, साथियों कह रहा है आर्केडिया के डेल्स में देवताओं के। ठीक है इसके साथ ही कह रहा है दोस्तों द पास्टोरल पीपर्स, अर्थात दोस्तों कह रहे देहाती पेपर्स। ठीक है साथ ही दोस्तों कह रहा है द रिवीज्ड ब्रिज ऑफ सोलिट्यूड, और कह रहा है साथियों एकांत का नायाब पुल। क्या है दोस्तों एकांत का नायाब पुल। इसको देख लेंगे साथियों इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। इसका सही आंसर होगा साथियों डी के साथ चलेंगे, डी इसका सही आंसर होगा द अनरिवीज्ड ब्रिज ऑफ सॉलिट्यूड। साथियों आपको बताना है एकांत का नायाब पुल। ठीक है आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा साथियों कीट्स सेज इन हिज ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न डेट अनहर्ड मेलोडीज आर स्वीटर बिकॉज। साथियों आपको बताना है इसमें कह रहा है दोस्तों कीट्स अपने ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न में कहते हैं कि अनसुनी धुनें मधुर होती हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बताना दोस्तों क्योंकि क्यों मधुर होती हैं। ही हैज़ टेस्टेड देम बिफोर, साथियों कह रहा है इसमें उन्होंने पहले भी इनका स्वाद चखा है। दूसरा कह रहा है दे कैन नॉट बी शेयर्ड, उन्हें साझा नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही दोस्तों कह रहा है दे आर ऑब्लिवियस टू ऑल। सी में कह रहा है साथियों वे सभी से अनजान हैं। क्या है दोस्तों वे सभी से अनजान है। दे स्ट्राइक द कर्ड्स ऑफ द स्पिरिट। साथियों कह रहा है डी में वे आत्मा की डोरियों पर प्रहार करते हैं। क्या कह रहे हैं दोस्तों वे आत्मा की डोरियों पर प्रहार करते हैं। फिर से देख लेते हैं दोस्तों ए में कह रहा है साथियों ए में कह रहा है साथियों उन्होंने पहले भी इनका स्वाद चखा है। बी में कह रहा है उन्हें साझा नहीं किया जा सकता। सी में कह रहा है दोस्तों वे सभी से अनजान हैं। और दोस्तों इसके साथ ही डी में कह रहा है वे आत्मा की डोरियों पर प्रहार करते हैं। आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर 7। इसका दोस्तों डी आंसर सही होगा, डी के साथ चलेंगे।
इसमें कह रहा था साथियों, डी के साथ चलेंगे, वे आत्मा की डोरियों पर प्रहार करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द बोल्ड लवर इन ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न नीड नॉट ग्रीव बिकॉज। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेंगे साथियों। कह रहा है दोस्तों, द बोल्ड लवर इन ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न नीड नॉट ग्रीव बिकॉज। साथियों कह रहा है इसमें शोक मत करो क्योंकि ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न में बोल्ड लवर की ज़रूरत है। क्या है दोस्तों, शोक मत करो क्योंकि ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न में बोल्ड लवर की ज़रूरत है। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा साथियों, सही आंसर होगा साथियों सी। सी में कह रहा है दोस्तों, सी में कह रहा है उसका प्यार और उसकी सुंदरता शाश्वत हो गई है। क्या है दोस्तों, उसका प्यार, हिज लव एंड हर ब्यूटी, उसका प्यार और दोस्तों उसकी सुंदरता हैव बिकम एटर्नल। क्या हो गई दोस्तों, शाश्वत। उसका प्यार दोस्तों उसकी सुंदरता शाश्वत हो गई है। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है दोस्तों, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ। साथियों आपको बताना है दोस्तों, नेगेटिव कैपेबिलिटी अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं नकारात्मक, क्या कह सकते हैं दोस्तों, नकारात्मक, नकारात्मक क्षमता। ठीक है, इसको इस तरह से लिख लेंगे साथियों, नकारात्मक क्षमता। तो देख लेंगे, नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ, शब्द जो है दोस्तों नेगेटिव कैपेबिलिटी या नकारात्मक क्षमता शब्द जो है दोस्तों संबंधित है किसके साथ, आपको बताना है किसके साथ संबंधित है, वर्ड्सवर्थ के, टी.एस. एलियट के, जॉन कीट्स के, शैली के। साथियों आपको बताना है नेगेटिव कैपेबिलिटी शब्द जो है दोस्तों किसके साथ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9। का सही आंसर होगा जॉन कीट्स। दोस्तों नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है, नेगेटिव कैपेबिलिटी सब संबंधित है जॉन कीट्स से। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन कीट्स, ओड टू ऑटम, द ईव ऑफ एस्टिक एग्नेस, द फॉल ऑफ हाइबेरियन, अ ड्रीम, एडोनाइस। साथियों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे। कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जॉन कीट्स द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, कौन जॉन कीट्स द्वारा निम्नलिखित में से नहीं लिखा गया है आपको बताना है साथियों। ओड टू ऑटम, द ईव ऑफ एस्टी एग्नेस, द फॉल ऑफ हाइबेरियन, अ ड्रीम, एडोनाइस। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों एडोनाइस जॉन कीट्स द्वारा नहीं लिखा गया है क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों वर्क है, एडोनाइस जो वर्क है दोस्तों
जो दोस्तों वर्क है पीबी शैले का, क्या है दोस्तों, पीबी शैले का ये वर्क है, इसको आपको समझना है साथियों। और दोस्तों इसको लिखा गया था 1821 में, पीबी शैले द्वारा इसको 1821 में लिखा गया था। और दोस्तों 55 स्पेंसेरियन स्टैंजाज में इसको लिखा गया था, स्टैंजाज में लिखा गया था 55। इसके साथ ही दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो स्टैंजाज होते हैं दोस्तों स्पेंसर वह 9 लाइन के होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों 9 लाइन के होते हैं। और दोस्तों इसमें 495 लाइनों को रखा गया था। इस तरह से दोस्तों आप देख लेंगे इसको, 495 लाइनों को रखा गया था। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Which poet out of the following wrote the lines, was it a vision or a waking dream? Feed is dead music, do I wake or sleep? साथियों आपको बताना है पीबी शैले। इसमें समझ लेंगे दोस्तों, सबसे पहले समझ लेंगे क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कवि ने कवि की पंक्तियों में किस कवि की पंक्तियां लिखी गई दोस्तों, क्या ये एक दृष्टि थी या एक जागृत स्वप्न। दोस्तों और कह रहा है दोस्तों, शुरू से देख लेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कवि के द्वारा पंक्तियों को लिखा गया है। ठीक है, किस कवि के द्वारा निम्नलिखित पंक्तियों को लिखा गया है। क्या कह रहा है दोस्तों, वाज इट अ विजन और ए वैकिंग ड्रीम। साथियों कह रहा है फीड वह संगीत है, क्या मैं जागता हूँ या सोता हूँ। इसको दोस्तों आपको समझना है, फीड क्या है दोस्तों, वह संगीत है। साथ देख लेंगे साथियों, निम्नलिखित में से किस कवि के द्वारा इन पंक्तियों को लिखा गया है। क्या ये एक दृष्टि थी या एक जागृत स्वप्न। साथियों कह रहा है वाज इट अ विजन, क्या एक दृष्टि थी, और अ वेकिंग ड्रीम, या दोस्तों जागृत स्वप्न था। ठीक है, नीचे कह रहा है दोस्तों फीड वह संगीत है, क्या है दोस्तों, क्या मैं जागता हूँ या सोता हूँ। ठीक है, किसने कहा साथियों, आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसका सही आंसर होगा साथियों जॉन कीट्स। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों जॉन कीट्स। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। द लेटर ऑफ विच इंग्लिश पोइट हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय T.S. Eliot as certainly the most notable and most important ever written by any English poet। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा दोस्तों द लेटर्स ऑफ विच इंग्लिश पोइट, दोस्तों अंग्रेजी कवि ने किन पत्रों का वर्णन किया है। अंग्रेजी कवि ने दोस्तों किन पत्रों का वर्णन किया है। T.S. एलियट के रूप में निश्चित रूप से सबसे अधिक किसी भी अंग्रेजी कवि द्वारा लिखित उल्लेखनीय और सबसे महत्वपूर्ण, आपको बताना साथियों अंग्रेजी कवि ने किस पत्रों का वर्णन किया है। T.S. एलियट के रूप में निश्चित रूप से सबसे अधिक किसी भी अंग्रेजी कवि द्वारा लिखित उल्लेखनीय और सबसे महत्वपूर्ण, पीबी शैले, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, एस.टी. कॉलरिज। क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही आंसर होगा साथियों जॉन कीट्स। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। साथियों आपको बताना है वो कौन सा जोड़ा है दोस्तों जो मिसमैच्ड है।
जिसका मिलान दोस्तों आपको करना है वह कौन सा जोड़ा है दोस्तों जो मिसमैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों जॉन कीट्स की मृत्यु पर दोस्तों लिखा गया वर्क दोस्तों एडोनाइस है, जो दोस्तों पीवी शैले द्वारा लिखा गया था। ठीक है, पीवी शैले द्वारा लिखा गया था। इसको देख लेंगे। और दोस्तों एडोनाइस 1823, ये जोड़ा दोस्तों गलत है। इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज डिस्क्राइब्ड पोइट ऑफ 19th सेंचुरी। साथियों आपको बताना है वो कौन सा किसने वर्णन किया है दोस्तों, कौन वर्णन करता था। पोइट ऑफ 19th सेंचुरी। आइए दोस्तों देख लेंगे। 19वीं सदी के कवि किसे कहते हैं, किसे वर्णित किया गया था दोस्तों। 19वीं सदी के कवि किसे वर्णित किया गया था। कवियों का कवि भी कह सकते हैं दोस्तों। कवियों के कवि किसको वर्णित किया गया था, आपको बताना साथी। क्वेश्चन नंबर 14। जॉन कीट्स को दोस्तों कवियों के कवि वर्णित किया गया है 19वीं शताब्दी के। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, जॉन कीट्स ओड टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों आपको बताना है जो उनका ओड टू ऑटम है वह दोस्तों किस श्रेणी में रखा जाता है, वह दोस्तों किसका उदाहरण है, आपको बताना। होरेशियन ओड, पिंडारिक ओड, इर्रेगुलर ओड, या दोस्तों नॉन ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 15, साथियों जॉन कीट्स का ओड टू ऑटम एक उदाहरण है, दोस्तों आपको बताना है। होरेशियन ओड, पिंडारिक ओड, रेगुलर ओड, नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है साथियों ओड टू ऑटम जो है दोस्तों एक क्या है दोस्तों, क्या है साथियों, होरेशियन ओड है। क्या है साथियों, होरेशियन ओड है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स इज अ वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम बोकाशियो। ठीक है, आपको बताना साथियों। क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही आंसर होगा दोस्तों इज द वेला ओवर द पॉड ऑफ वासिल। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स ब्रूटेली एसेल्ड कीट्स सेकेंड वॉल्यूम ऑफ वर्स पब्लिश्ड इन 1818। साथियों आपको बताना है
द क्वार्टरली रिव्यू, द बी, द रैम्बलर, द गार्डियन। साथियों आपको बताना है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही आंसर है दोस्तों द क्वार्टरली रिव्यू। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा साथियों द क्वार्टरली रिव्यू। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देयर आर सम स्टेटमेंट्स इन रेफरेंस विद जॉन कीट्स एंड हिज वाइफ, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन गिवन बेलो। क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही आंसर होगा साथियों, मिलान करना दोस्तों आपको। दोस्तों 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। 1 और 2 दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर ए के साथ जाएगा। ए ठीक है, बी ठीक है। ठीक है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर होगा आंसर ए के साथ जाएंगे दोस्तों। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहा दोस्तों इंडीमियन अ पोइटिक रोमांस बाय जॉन कीट्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। साथियों आपको बताना है जो दोस्तों जॉन कीट्स द्वारा इंडीमियन जो दोस्तों लिखा गया है पोइटिक रोमांटिक रोमांस में दोस्तों जॉन कीट्स द्वारा, वह दोस्तों कब लिखा गया है दोस्तों, आपको बताना है किस सन में लिखा गया है, और दोस्तों पब्लिश्ड किस सन में कराया गया था आपको बताना है साथियों। ये दोस्तों 1818 इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर बी के साथ जाएंगे साथियों। दोस्तों इंडीमियन जो था दोस्तों 1818 में इसको पब्लिश कराया गया था, 1818 में। ठीक है, इंडीमियन दोस्तों 1818 में इसको पब्लिश कराया गया था। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कह रहा दोस्तों ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी आर द फेमस पोइटिक लाइन्स वाई जॉन कीट्स इन हिज पोइम। दोस्तों उस पोइम का नाम बताना है आपको जिससे दोस्तों ये फेमस लाइन ली गई है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है ये, दोस्तों आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा साथियों सौंदर्य सत्य है, सत्य सौंदर्य है, प्रसिद्ध है दोस्तों। आपको बताना ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ओड टू अपोलो, ओड टू ऑटम, टू डाइना। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों ये फेमस लाइन है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसका सही आंसर होगा ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, हु एमंग द फॉलोइंग पोइट्स सर्व्ड एज एन अप्रेंटिस टू अ सर्जियन एट एडमॉन्टन, नॉर्थ लंदन बिफोर ही बिगेन हिज पोइटिक कैरियर। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कवियों में से किसने अपना काव्य कैरियर शुरू करने से पहले एडमॉन्टन उत्तरी लंदन में एक सर्जन के लिए एक प्रशिक्षु के रूप में कार्य किया। साथियों आपको बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स सर्व्ड एज एन अप्रेंटिस टू अ सर्जियन एट एडमॉन्टन नॉर्थ लंदन बिफोर ही बिगेन हिज पोएटिक कैरियर। साथियों आपको बताना है, निम्नलिखित कवियों में से किसने अपना काव्य कैरियर शुरू करने से पहले एडमॉन्टन उत्तरी लंदन में एक सर्जन के लिए एक प्रशिक्षु के रूप में कार्य किया। किसने किया साथियों? क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही आंसर होगा साथियों जॉन कीट्स। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कह रहा है साथियों, आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी इन थिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोड दिस? रॉबर्ट साउथी, लॉर्ड बायरन, E.A. पोई, जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कह रहा दोस्तों, मैंने चीज़ों में सुंदरता के सिद्धांतों से प्यार किया है। दोस्तों मैंने चीज़ों में सुंदरता के सिद्धांतों से प्यार किया है, निम्नलिखित में से किस कवि ने इसे लिखा है? साथियों आपको बताना है, मैंने चीज़ों में सुंदरता के सिद्धांतों से प्यार किया है, निम्नलिखित में से किस कवि ने इसे लिखा है? दोस्तों आपको बताना है, रॉबर्ट साउथी, लॉर्ड बायरन, E.A. पोई, जॉन कीट्स। इसका सही आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 22 जॉन कीट्स। ठीक है, सही आंसर होगा साथियों जॉन कीट्स। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कह रहे दोस्तों, ला वेल डेम सेंस मर्सी एक कविता है जो दर्शाती है एक सूरवीर और एक परी के बीच प्यार। क्या है दोस्तों? कविता दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। दोस्तों ला वेल डेम सेंस मर्सी एक कविता है जो दर्शाती है दोस्तों एक सूरवीर और एक परी के बीच प्यार को। कविता किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, इसका सही आंसर होगा साथियों जॉन कीट्स। ठीक है, सही आंसर होगा जॉन कीट्स। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, हिज ऑन। दोस्तों आपको बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स चूज हिज ऑन एपिटाफ हियर लीज वन हुज नेम्ड वाज रिड इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कवियों में से किसने अपने स्वयं के उपसंहार को चुना? यहाँ एक है जिसका नाम लिखा गया था दोस्तों पानी, जिसका नाम दोस्तों पानी पर लिखा गया था, वह दोस्तों है। इसका सही आंसर होगा साथियों दोस्तों कह रहा है, निम्नलिखित कवियों में से किसने अपने स्वयं के उपसंहार को चुना? ठीक है, यहाँ एक है जिसका नाम दोस्तों लिखा गया था पानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 वह दोस्तों कौन है? जॉन कीट्स। आइए दोस्तों देख लेते हैं जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 25, दीज फेमस आर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बाय जॉन कीट्स? ठीक है, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ओड टू साइकी, इजाबेला, ओड टू ए नाइटिंगेल। साथियों आपको बताना है, कह रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, यह प्रसिद्ध जॉन कीट्स द्वारा निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों आपको बताना है, यह प्रसिद्ध जॉन कीट्स द्वारा निम्नलिखित में से किससे है, किससे संबंधित है आपको बताना है। ओड ऑन ए ग्रेसियन
अर्न, ओड टू साइकी, इजाबेला, ओड टू नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही आंसर है साथियों ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। ठीक है, सही आंसर है साथियों ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। दोस्तों इसको लिखा गया है दोस्तों 1819 में। ठीक है, इसको लिखा गया है दोस्तों 1819 में। इसको देख लेंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कह रहा था दोस्तों अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर ईवर ऑकर इन। दोस्तों ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ओड टू ऑटम, ओड टू साइकी, एंडीमियन, आपको बताना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कह रहा है दोस्तों सौंदर्य की बात हमेशा के लिए एक खुशी है। क्या है दोस्तों? सौंदर्य की बात हमेशा के लिए एक खुशी में होता है, एक खुशी में होती है दोस्तों, आपको बताना है। ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ओड टू ऑटम, ओड टू साइकी, इंडीमॉन। 26, इसका सही आंसर है दोस्तों, ये दोस्तों कहा गया है इंडीमियन में। ठीक है, सही आंसर है साथियों इंडीमियन। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 27 को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कह रहा है दोस्तों जॉन कीट्स पोइम ओड टू ए नाइटिंगेल वाज कंपोज्ड इन। आपको बताना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, दोस्तों जॉन कीट्स की कविता जो थी ओड टू और नाइटिंगेल की रचना की गई थी। कब की गई थी साथियों? 1818 में, 1819 में, 1820 में, 1821 में। आपको बताना साथियों ये दोस्तों 1819 इसका सही आंसर होगा। 1819 में दोस्तों इसकी रचना की गई थी, इसको आप समझ लेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कह रहा है दोस्तों द वर्ड्स वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे ओकर इन। क्वेश्चन नंबर 28, इसका सही आंसर है साथियों क्वेश्चन नंबर 27। 28 को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 28, इसका सही आंसर है साथियों ओड टू ऑटम। ठीक है, ओड टू ऑटम इसका सही आंसर है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, इन कीट्स पोएटिक कैरियर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर वाज। साथियों आपको बताना है कीट्स के काव्य कैरियर में सबसे अधिक उत्पादक वर्ष था। दोस्तों सबसे अधिक उत्पादक वर्ष जो था दोस्तों कीट्स के कैरियर काव्य कैरियर में सबसे अधिक दोस्तों क्या था? उत्पादक वर्ष था। वह कौन सा था दोस्तों? 1816, 1817, 1820, 1819। क्वेश्चन नंबर 29, दोस्तों उन्होंने जो अधिकांश दोस्तों जो ओड हैं और दोस्तों अधिकांश पोइम है दोस्तों वह दोस्तों 1819 में लिखी थी। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कह रहा है दोस्तों व्हेन कीट्स राइट्स अबाउट द बीकर फुल ऑफ द ब्लसफुल
हिप्पोक्रेन्स, हिप्पोक्रेन इज, साथियों आपको बताना है। दोस्तों जब किड्स दोस्तों द ब्लशफुल हिप्पोक्रीन के बीकर फूल के बारे में लिखते हैं तो हिप्पोक्रीन है, आपको बताना दोस्तों वह हिप्पोक्रीन क्या है दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए और दोस्तों वी। इसलिए दोस्तों हमारा आंसर जाएगा, हमारा आंसर दोस्तों डी के साथ जाएगा, वोथ। दोस्तों ए और बी इसका सही आंसर है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर डी के साथ जाएगा। इसको आप देख लेंगे दोस्तों, ए भी ठीक है, यहाँ दोस्तों ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, इस तरह देख लेंगे, ए ठीक है दोस्तों, बी भी ठीक है, और दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोस्तों दोनों ही ठीक हैं। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी दोस्तों सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ यूज़फुल वीडियोस अपलोडेड होती रहती हैं और दोस्तों आप उसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।